नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जो है देखें जन्म प्रमाण पत्र की कोई भी जरूरत नहीं होगी। जानिए नया आदेश 11 दस्तावेज में से जो है कौन कौन से दस्तावेज आप सभी के पास होना बेहद ही जरूरी है। तो जो है SIR प्रक्रिया यानी कि जो है मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जो है NRC को लेकर जो है आप लोगों को जो है नागरिकता साबित करने के लिए जो दस्तावेज बताए जा रहे हैं उनमें से जो है चुनाव आयोग की तरफ से 11 प्रकार के दस्तावेज जो है बताए जा रहे हैं। 11 प्रकार के दस्तावेज वो कौन कौन से दस्तावेज अगर आप जो है दिखा पाते हैं तो जो है आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। अगर वे जो है 11 प्रकार के दस्तावेज जो है आपके पास है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो है साइड में हम आपको सूची जो है लगा देंगे, ध्यान से आप सभी देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है जन्म के वर्ष के अनुसार जो है आपको दिखाने हैं। तो जो मैंने जो है 3 प्रकार से जो है यहाँ पे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला जो हुआ है आपका 1 जुलाई 1987 से पहले जो हुआ था भारत में ऐसे लोग जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले जो हुआ था, वैसे भारत में जो जन्मे लोग हैं वो कौन कौन से दस्तावेज उनको दिखाने पड़ेंगे। 11 दस्तावेज कौन कौन से 1987 से पहले जिनका जन्म हो चुका है, आपको कौन कौन से जो है दस्तावेज देने पड़ेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि जो है वह दूसरा प्रकार से पर जो यहाँ पर आता है 1987 के बाद वाले, यानी 1987 से लेकर 2024 तक जिनका जन्म हुआ है। फिर क्या करेंगे कि जो है उन्हें जो है 11 प्रकार के दस्तावेज कौन से दिखाने पड़ेंगे, लेकिन प्लस में जो है आपको अपने माता पिता के दस्तावेज भी दिखाना अनिवार्य रहेगा। माता पिता के दस्तावेज इसलिए दिखाने होंगे कि आप जो है भारतीय होने का, नागरिक का जो सबूत जो है दे रहे हैं। कोई दस्तावेज अगर ये दिखा रहे हैं बट जो है आप भारत के नागरिक हो तो जो है आपके माता पिता जो है कहाँ से आए हुए थे, वह कहाँ पर जो है नागरिक थे, उनका भी जो है जन्म प्रमाण पत्र या कोई और दस्तावेज जो है, जरूरी नहीं है कि जो है आप जन्म प्रमाण पत्र ही जो है दिखाओ। कोई भी 11 दस्तावेज में से कोई भी एक जो है आपको दिखाना, उनमें से जो है कोई भी आपको दिखा के जो है नागरिकता साबित आप कर सकते हैं। तो ये जो है सेकेंड नंबर में आपको बता रहा हूँ कि आपका जो दस्तावेज है आपके अपने माता पिता में किसी भी का एक का जो है नागरिकता साबित करना है, उनके लिए जो है जरूरी होगा 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ भारत में हुआ है, क्या करेंगे अपना दस्तावेज जो है दिखाएंगे, प्लस में जो है अपने माता पिता का भी दस्तावेज दिखाएंगे। उनका जो है मतलब यह है कि माता पिता के जो है नागरिक कहाँ का नागरिक है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। उनका जो है भी दस्तावेज हम चेक करेंगे। अब जो है माता पिता के कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, माता पिता के दस्तावेज आप लोगों के पास जो है कौन कौन से आप दिखाएंगे और खुद जो है दस्तावेज आप कौन से दिखाओगे। ये जो 87 वाले हैं कौन कौन से दस्तावेज दिखा सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, और इन जो है 11 दस्तावेज में से जो है आपको एक दस्तावेज दिखाना है। आपको जो है 87 की सूची जो है हम आपको पहले दिखाते हैं। यदि आपका जन्म जो है 1987 से पहले हुआ है और आपके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र है तो आप जो है दिखा सकते हैं। अब जन्म प्रमाण पत्र नहीं है बहुत सारे लोगों के पास, तो पहले जो है कोई दस्तावेज जो है नहीं बनता था, तो आप जो है फिर आपको क्या करना है, आप अपना पहचान पत्र पहले जो है जारी किया गया था, यानी कि पहले का जो पुराना वोटर ID कार्ड था उसे आप दिखा सकते हैं। और वो अगर जो है आपके पास नहीं है तो आप जो है फिर उस समय जो पढ़ाई वगैरह जो किए होंगे तो वो भी आप 10वीं क्लास का जो है वो आपको दिखा सकते हैं, 10वीं का मार्कशीट वगैरह दिखा सकते हैं। उसमें जो है जन्म तिथि जो है लिखी होती है, वहां पर जन्म प्रमाण पत्र की तरह जो है काम करेगा। अगर आप जो है 10वीं का पढ़ाई नहीं किए हैं तो देखिए आपके पास जो प्रूफ है उस जाति प्रमाण पत्र है आप बना कर रखे हुए हैं, उन्हें भी आप दिखा सकते हैं। इसका भी जो है विकल्प दिया गया। उसके बाद जो है डोमिसाइल प्रमाण पत्र या नागरिकता प्रमाण पत्र, जो विदेश जो है आते जाते हैं उसको भी जो है प्रमाण पत्र के तौर पर आप दिखा सकते हैं, यानी पासपोर्ट वगैरह भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग जो भूमि आवंटन दस्तावेज जो होता है, भूमि का दस्तावेज जो होता है, रजिस्ट्री जो है वगैरह जो होता है केवाला वगैरह, वो भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो है अन्य जारी प्रमाण पत्र भी आप दिखा सकते हैं। कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र, नौकरी में पेंशन जो है मिलती थी या कोई भी जो है आपके पास है तो उसे भी आप दिखा सकते हैं। तो वह दस्तावेज अगर सरकारी है तो आप उसे दिखा सकते हैं। यह कुछ जो है दस्तावेज यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए स्कूल का कोई प्रमाण पत्र है, मतलब कि अगर आपके पास जो है हाई स्कूल में मार्कशीट वगैरह है, नहीं है 10वां का है तो उसे भी आप दे सकते हैं, सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, यानी कि जो है 5वां 8वां टीसी वगैरह भी आप दिखा सकते हैं। नहीं पढ़े लिखे हो तो भी जो है टीसी वगैरह कुछ भी आपके पास पुराना स्कूल में कुछ भी 1 क्लास का भी है तो आप उसे जो है कुल मिलाकर के जो है 11 प्रकार के दस्तावेज जो बताए गए हैं, यहाँ पर प्रमुख दस्तावेज आपको बताए गए, इनमें से कोई भी दस्तावेज आप दिखा दोगे तो आपको जो है मान्य होगा, आपका वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सहायक के रूप में आपको दिखाने होंगे। आधार कार्ड तो दिखाना ही होगा, लेकिन उसको जो है नागरिकता साबित उससे नहीं होगा, लेकिन नागरिकता के लिए आपको 11 में से जो है कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा। आधार कार्ड को
आइडेंटिटी के लिए जो है आप दिखा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इन दस्तावेज से नागरिकता साबित नहीं होगी। सूची में जो है नाम, मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ा जाएगा, वो आप समझ के चलिए। तो दस्तावेज आपकी समझ में आ गए होंगे। तो 1987 से 2004 तक अगर जो है आपका जन्म हुआ है तो फिर आपको जो है क्या करना होगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट तो दिखाने ही होंगे, साथ में अपने माता पिता के जो है नागरिकता का प्रमाण भी आपको देना होगा। 1987 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है तक आपको वोटर आईडी कार्ड वगैरह दिखाना पड़ेगा। माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र बना है तो उसे आप दिखा सकते हैं। माता पिता का जो है सरकारी नौकरी अगर करते हैं तो वहां पे कोई दस्तावेज है, पेंशन वगैरह मिलता है तो उसका स्लिप वगैरह आप दे सकते हैं। मोहर जो है लगा हुआ कागज जो है आप दिखाइएगा। अन्य संबंधित जो है दस्तावेज पहले यानी अगर जो है उनके राज्य में जो है एनआरसी वगैरह हुआ था उसमें अगर लिस्ट में जो है नाम है तो उसे भी आप दिखा सकते हैं। देखिए, भूमि रिकॉर्ड के अनुसार जो है माता पिता की जो भूमि है उसे भी आप दर्शा सकते हैं। जमीन है, घर है, मकान है, कोई भी रिकॉर्ड है तो उसे भी आप दिखा सकते हैं। 1987 से लेकर 2004 तक जन्मे जितने भी लोग हैं अपने माता पिता के दस्तावेज जो है दीजिएगा, प्लस में जो है अपना दस्तावेज दीजिएगा। और 2003 का वोटर लिस्ट में जिनके माता पिता का नाम है उसे भी आप दे सकते हैं। आप हाई स्कूल की मार्कशीट भी दिखा सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र भी दिखा सकते हैं। पास बाकी दस्तावेज मैंने जो आपको बताए हैं, जैसे पासपोर्ट हुआ, बनवा सकते हो, नहीं है तो बनवा लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये सभी दस्तावेज जो है जरूरी होनी चाहिए। अब बात करेंगे 2004 के बाद जो है जिनका जन्म हुआ है उनको क्या करना है। अभी आपको जो है माता पिता का वोटर आईडी कार्ड, पिता का जो है पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र, भूमि का रिकॉर्ड, सब दस्तावेज दिखाना है। बट जो है आपके माता पिता विदेशी हैं, विदेश का नागरिक है तो आपको जो है नागरिकता प्रमाण पत्र उनका दिखाना पड़ेगा। और साथ में जो है माता पिता का पासपोर्ट, वीजा अगर यदि आप प्रस्तुत करना पड़े तो उसे भी कर सकते हैं। यानी कोई एक आपको देना है, घबराने का जरूरत नहीं है, होना चाहिए। जैसे 11 में आप पता हुआ कुछ आपको हम बता देते हैं, जैसे कि आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ भी आप दे सकते हैं। डोमिसाइल है, सर्टिफिकेट नहीं है, बना लीजिए, वो दे सकते हैं। आपके पास जमीन का कागजात, रसीद वगैरह है तो उसे आप दे सकते हैं। बिजली बिल है उसे आप दे सकते हैं, वाटर बिल है उसे आप दे सकते हैं, कोई भी बैंक पासबुक है उसे आप दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र है उसे भी आप दे सकते हैं। आप परेशान होने का आपको कोई भी जरूरत नहीं, बहुत सारा दस्तावेज दिया गया है, लिस्ट जो है आप गूगल से भी सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपने जो हाई स्कूल किया है तो विद्यालय का टीसी भी दे सकते हैं, 8वां तक पढ़े 8वां का टीसी वगैरह भी दे सकते हैं। नहीं पढ़े लिखे तो 2003 का जो वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट है उसका सूची आप दीजिएगा, वहां से भी आपका काम कर लिया जाएगा। पासपोर्ट वगैरह बना के रखें तो वो भी आप दे सकते हैं। पासपोर्ट वगैरह आपका पहचान के लिए, आधार कार्ड पहचान के लिए, लेकिन ये सब आपको लगेगा ही लगेगा। इससे जो है नागरिकता साबित नहीं होगी, लेकिन जो है पहचान के पते के लिए पूछा जाता है। लेकिन नागरिकता के लिए भी जो दस्तावेज हमने आपको बताया वो उसमें से कोई एक दस्तावेज आपको देना। बहुत सारे दस्तावेज जो है नागरिकता साबित कर सकते हैं, जैसे बैंक पासबुक, सरकारी बैंक, जन्म तिथि सहित जो है होना चाहिए वो सब, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब जो है आपके नागरिकता को साबित करता है। पैन कार्ड भी जो है आपका सहायता होगा आइडेंटिटी के लिए, नागरिकता के लिए नहीं होगा। अन्य जो है सरकारी प्रमाण पत्र में जैसे जन्म तिथि स्पष्ट हो, दिख सके, सारे दस्तावेज जो है मैंने आपको बताया 11 दस्तावेज आप लोग दिखा सकते हैं। यही दस्तावेज दिखाने के लिए जो है सभी को 1987 के पहले, 1987 के बाद वगैरह जो है किया जा रहा है। लेकिन आप लोग को घबराने का जरूरत है, न केवल दस्तावेज दिखाएंगे, अपने माता पिता का जो वोटर लिस्ट में नाम है वो सूची भी आप देके काम चला सकते हैं। अगर आपके पास जो है डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो आपके माता पिता के भी जो है दिखाने पड़ेंगे, यानी कि अपने साथ साथ अपने माता पिता को भी आपका दिखाना पड़ेगा। इतना अंतर है। बाकी दस्तावेज जो है मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें से कोई भी दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं। जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इसके अलावा जो बाकी दस्तावेज है अगर दिखाते हो तो जो है आपकी नागरिकता मानी जाएगी। अब बात करते हैं जन्म प्रमाण पत्र की। ये बात जो है कहाँ से आई है, जन्म प्रमाण पत्र जो है कब से बनना शुरू हुआ है वह भी जो है समझ लीजिए। 1969 में जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में शुरुआत की गई थी। भारत में जो है जन्म मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य बनाने वाला जो है एक कानून बनाया गया था 1969 यानी 69 में। 31 मई 1969 को जो है पास किया गया था। आज भी जो है यह कानून कार्रवाई में है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति में जो है इसकी यह रही कि जो 1969 में जो लागू हुआ, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग आज के जमाने में जो है बहुत ज्यादा होने लगा है। लेकिन जो है लोगों को इस कानून पर जो है ध्यान नहीं दिया और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए। अब जो है 1969 में कानून बना, इसकी शुरुआत हो गई है 1970 में अनिवार्य हो गया इसका पंजीकरण कराना। स्वतंत्र भारत में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एक्ट 1969 पारित हुआ, जिसे प्रभावी रूप से 1970 में लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 1970 में। इसके जरिए पूरे देश में जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र पर उतना ध्यान नहीं दिया है,
लोग जो है नहीं बनवाते हैं। अब नियम जो है क्या आया है कि जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता जो है कर दी गई है, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 से इसे लागू कर दिया गया है नियम, और जो है नया नियम संशोधन करके लागू किया गया। 1970 में जो चालू किया गया था उसे जो है अभी पूर्ण रूपेण लागू कर दिया जा रहा है। 2026 में आपको नजर आएगा जन्म प्रमाण पत्र का क्या वैल्यू है, मृत्यु प्रमाण पत्र का क्या वैल्यू है। लेकिन इसकी जो है इतनी जरूरत नहीं थी, कहीं भी नहीं लगता था, लेकिन जो है अब लोग बनवाना शुरू कर दिया है। प्रमाण पत्र की जगह पर यही दस्तावेज मांगा जा रहा है। तो ऐसे नियम जो है 2023 में जिनका जन्म हुआ है उन सभी को अनिवार्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र एकमात्र वे दस्तावेज माना जाएगा। इसलिए जो है जरूरी रूप से आप बनवा लीजिए, जिसका उपयोग स्कूल में एडमिशन लेते समय जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, सरकारी स्कूल में जो एडमिशन लेते समय मांगा जाएगा, पासपोर्ट बनवाते समय जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, आधार कार्ड बनवाते समय जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, शादी ब्याह करने जाइएगा वहां भी आपको जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, आधार कार्ड बनवाएंगे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे वहां भी मांगा जाएगा। इसलिए जो 2023 में जो है जिनका जन्म हुआ है, 23 के बाद जिनका जन्म ले रहे हैं, उन सभी को जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाना बेहद जरूरी है। इसलिए जो है 2023 वाले विशेष रूप से ध्यान रखें कि 2023 में जिनका जन्म हुआ है वो सभी जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए। 23 के बाद वाला जितना है सब कोई बनाना बेहद ही जरूरी है। इधर वाले जो पहले जो जन्म ले लिए उन वो भी लोग बनवा सकते हैं। मैंने पिछली कई वीडियो में बताया कि जन्म प्रमाण पत्र ही एक ऐसा दस्तावेज है जो नागरिकता को साबित करता है। नागरिकता को साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर जो है नहीं बन पा रहा है तो मैंने जो है 11 दस्तावेज तो आपको बता ही दिए हैं, आप उसमें से दिखा सकते हैं 11 दस्तावेज। लेकिन 2023 के बाद जो जन्म लिए हैं वो जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। यहाँ पर जो बताया गया कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन में सुधार जो है महापंजीकरण के निर्देश के अनुसार जो है जन्म के 7 दिनों के भीतर जो अस्पताल से छुट्टी से पहले जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाना चाहिए। साथ में जो है यह डिजिटल रूप से भी बनता है, यह जो है आप जरूर से बना लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।